पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कहाँ तक देख लिए थे? देखो ये जो है, अरे इसके से देखो, यहाँ पे क्या है? माउथ, MOUTH, माउथ हो गया। ये हो गया क्या? ओइसोफेगस, ग्रास नली या ओइसोफेगस, ग्रास नली। ठीक है, ग्रसनी भी बोलता है यहाँ पे, ठीक, ग्रसनी भी बोल सकते हो, ग्रसनी, ग्रसनी ऐसे ही लिखाएगा ना कि टबर की नए होगा रे, जो भी होगा। देखो यहाँ पे ग्रसनी हो गया, यहाँ पे समझो। उसके बाद ये आगे जाएगा कहाँ? किस भाग में? आमाशय में। किस भाग में रहेगा? आमाशय, आमाशय। चलो देखो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट हो गया पहला, कार्डियक, कार्डियक हो गया। उसके बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा? फंडिक, फंडिक। और लास्ट वाला क्या होगा? पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। कार्डियक वाला पार्ट में क्या आया था? भोजन जो आया था ओइसोफेगस से क्रमानुकुंचन विधि से। कौन भी सब्जेक्ट बना रही हो? क्रमानुकुंचन विधि से जो वहाँ पे भोजन आया था, इसमें HCl वगैरह मिल जाता है। ठीक है, HCl मिलने के कारण क्या होगा? यहाँ पे जो भी भोजन आया वह अम्लीय हो जाएगा, कीटाणु का नाश हो जाएगा और भोजन महीन टुकड़ा में टूट जाएगा। यहाँ तक ठीक है। कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ जाता है, जिसके लिए एंटाएसिड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या तो खाने वाला सोडा, ये सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या तो इनो जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये फंडिक जो था, इसमें जो होता है कांटेदार नुमा संरचना पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रोजी। ये रोजी हो गया, यहाँ तक ठीक है। ये कांटेनुमा संरचना होता है। यहाँ पे जो भी भोजन है वो नेक्स्ट पार्ट यानी कि किस में जाएगा? फंडिक में। ठीक है, इसमें जो भी भोजन आएगा, ये जो कांटा कांटा संरचना रहता है वो इसको रोकने का काम करता है, रोक करके उसको रखता है। ठीक है, 4 से 5 घंटा तक। कितना घंटा? 4 से 5 घंटा तक भोजन को कौन सी करेगा? रोक करके ये रखता है। ठीक है, और रोक करके रखता है। उस मतलब जितना भी आया, इसमें अम्लीय वगैरह मिलने का जो हो गया मिल गया, और उसके बाद फिर भोजन धीरे धीरे कहाँ? आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और यहाँ जो एक देखोगी ना, यहाँ जो रहता है एक बाल्ब पाया जाता है। यहाँ पे बाल्ब, क्या चीज़? बाल्ब। बाल्ब उसे कहते हैं जो केवल एक ही तरफ कार्य करता है। किस तरफ? एक ही तरफ। ऐसे नीचे की ओर पाया जाता है। और ये बाल्ब ना नीचे की ओर खुलता है, मतलब केवल और केवल ऊपर से भोजन नीचे आता है ऐसे करके, और फिर ऊपर ऐसे जाना चाहे ना तो ये बंद हो जाता है ऐसे करके, ऐसे। यहाँ तक ठीक है। इसलिए कभी कभी देखते हो, अगर सपोज करो ये ऐसे रहता, ऐसे, तब क्या होता? भोजन को इस तरह से लिया। ठीक है, सपोज करो खाने के बाद कोई कोई व्यक्ति ना थोड़ा सा इधर खेल कूद में कभी कभी पैर ऊपर करके इसे हाथ पे हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो मुख से फिर भोजन बाहर आ जाता नहीं। अगर ये पूरा पूरा ओपन रहता तब दिक्कत हो जाता, इसलिए यहाँ पे वाल्व पाया जाता है। यहाँ तक चलो, ये हो गया फंडिक। ये अब देखो फंडिक में क्या होता है? 4 से 5 घंटा भोजन वगैरह रहा, रोक कर रहता है यहाँ पे। ठीक है, जो भी है, किसके कारण? रूजी जो संरचना पाया जा रहा है उसके कारण। यहाँ तक ठीक है। हाँ, जब कभी भी होता है फास्टिंग का समय, मतलब क्या चीज? उपवास, उपवास यानी फास्टिंग। फास्टिंग में क्या होता है? यहाँ पे तो अन्न का कोई भी दाना यहाँ पे है नहीं। अन्न मतलब क्या चीज़? अनाज। अनाज का यहाँ पे कोई भी दाना नहीं है। और जब नहीं रहेगा तो ये जो एकदम पूरा खड़ा खड़ा की तरह दिखेगा। ठीक है, और इसमें जो नहीं रहेगा तो ये संकुचित होने जाएगा। अमाशय की जो दीवार है आपस में क्या होगा? संकुचित होगा। संकुचित होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करेगा? टच करने के फलस्वरूप वो चुभन महसूस करेगा। क्या चीज़? चुभन महसूस करता है। ठीक है, इसलिए कभी भी देखता है भूख बहुत कस के लग जाता है तो चुभन महसूस होना, जिसमें बोलते हैं क्या चीज़? चूहा दौड़ रहा पेट में ऐसे करके। ठीक है, हाँ, तो वो चूहा नहीं दौड़ रहा है, रूजी के कारण वो कौन सी हो रहा है? कांटेदार संरचना जो है वो चुभन महसूस कर रहा है, यहाँ तक चुभन उत्पन्न कर दे रहा है। किस में? उपवास में। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो देख लिए थे ना। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, किस में? पाइलोरिक में। किस में? पाइलोरिक। तीसरा भाग है ये अमाशय का, तीसरा भाग, तीसरा और अंतिम भाग। तीसरा और कौन? अंतिम भाग। कौन सा? पाइलोरिक। तो ये सबको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरा ही देखना है हम लोग को। चलो देखो तीसरा देखना है। अब तीसरा में क्या है जो समझना,
तीसरा वाले में देखो, तीसरा में देखोगी, तीसरा भाग को क्या बोलेंगे, पाइलोरिक ना। तीसरा वाले पार्ट हो गया पाइलोरिक, पाइलोरिक, पाइलोरिक। अब देखो ये तीसरे वाले पार्ट में देखेंगे पाइलोरिक, यहाँ देखो फंडी के बाद भोजन कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में। यहाँ जो होता है ना छोटा छोटा ऐसे ग्रंथि नुमा संरचना पाया जाता है इसकी दीवारों में, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ग्रंथि नुमा क्या होता है, संरचना पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, या तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या चीज, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो रहता है वो क्या रहता है, जठर रस रहता है मौजूद, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहेगा मौजूद, सही है। अच्छा, ये जो गैस्ट्रिक जूस निकालने का, उत्पन्न करने का काम जो करता है ना, वो गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है उसमें कुछ कुछ कोशिकाएं पाया जाता है, जिसके कारण ये रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो जठर रस ग्रंथि से जो है, जठर ग्रंथि में जो होता है वो कितना प्रकार का इसमें कोशिका पाया जाएगा, 3 तरह का। कितना, 3 प्रकार का। ये हम लोग का नहीं पूछेगा, हम लोग में ये नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये जो म्यूकोसा की जो परत है ना, श्लेष्म झिल्ली ऐसे करके भी दे देता है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। म्यूकोसा की परत या श्लेष्म झिल्ली ऐसे करके आता है। देखो ये जो जठर ग्रंथि में कितना कोशिका रहेगा, 3 कोशिकाओं से मिलकर बना रहेगा, 3 सेल का बना रहता है। कितना सेल, 3 सेल। अब जिसमें से पहला सेल जो हो गया श्लेष्म, श्लेष्म कोशिका, श्लेष्म कोशिका, श्लेष्म कोशिका। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका। तीसरा हो गया भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका। अब सुनो, ये श्लेष्म कोशिका का काम किए। श्लेष्म कोशिका जो है ये मेनली बनाने का काम करता है म्यूकोस, सही है, म्यूकस, म्यूकोसा की परत, म्यूकोसा, म्यूकोसा की जो परत है ना उसको बनाने का ये कौन सी करता है, काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये मुख्य कोशिका जो है इससे 2 तरह के एंजाइम निकलता है, एक रेनिन, एक रेनिन और एक पेप्सिन, पेप्सिन, क्या चीज, पेप्सिन। और ये जो भित्ति कोशिका है वो HCl बनाने का काम करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो रहेगा प्रकृति में कैसा, एसिडिक, नाम में ही लगा हुआ है अम्ल, तो अम्लीय होगा। क्या चीज रहेगा, अम्ल। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। जिसका pH मान 7 से क्या होता है, कम, 7 से कम। और HCl का pH मान कितना होगा, 1 या तो 2 के बीच, लगभग 1 या तो 2 के बीच है ना, ठीक है। हाँ, ये अम्लीय होता है, बहुत एकदम कड़वाहट रहेगा, ठीक है। कौन, HCl। अब बताओ HCl जो होता है यहाँ पे काम कर गया, ठीक है। मतलब ये यहाँ केवल हम लोग समझे थे कि HCl यहाँ पाया जाता है, बट वो बनाने का काम, स्रावित करने का काम कौन करता है, जठर ग्रंथि में भित्ति कोशिका, जठर ग्रंथि में पाए जाने वाली भित्ति कोशिका HCl बनाने का काम करता है, जो भोजन में उपस्थित कीटाणु को और भोजन को ये सब अम्लीय और तोड़ने का कौन सी करता है, काम करता है। यहाँ तक ठीक है। चलो उसके बाद अब ये देखते हैं म्यूकोसा। ये भी देख चुके थे कि इसका जो दीवार होता है, इसका जो आंतरिक दीवार होता है वो किसका बना होता है, म्यूकोसा का, म्यूकोसा का बना रहता है, जिसके कारण इसके दीवार को क्या होता है, सुरक्षा मिलता है। सुरक्षा, दीवार कहने का मतलब वो जो मांसपेशी का ही बना रहेगा, ठीक है। वो ये हो गया कौन सी, दीवार, इसको कौन सी करता है, ये रक्षा करेगा, कौन, म्यूकोसा की परत। यहाँ तक ठीक है। वो नहीं रहेगा ना तो इसकी दीवार को क्या कर देगा, HCl खराब कर देगा, छिद्र छिद्र बना देगा। यहाँ तक ठीक है। जिसके कारण जो म्यूकोसा जो है इसको कौन सी करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये बनता किससे, श्लेष्म कोशिका से। श्लेष्म कोशिका पाया कहाँ जाएगा, जठर ग्रंथि में जो कोशिका है उसमें, है ना। अब ये जो जठर ग्रंथि पाया जाएगा कहाँ पे, अमाशय के तीसरा वाले भाग यानी पाइलोरिक में। किस में, पाइलोरिक में। यहाँ तक सही है। हाँ, अब देखो जब कभी मानव जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो भी है, मतलब दूध का जब हम सेवन करते हैं, क्या चीज़, दूध का, मिल्क, क्या चीज़, मिल्क मतलब दूध, इसका जब हम सेवन करते हैं तो ये यही काम करता है। ये इसमें जो है, इसमें पाया जाने वाला रेनिन जो है ना, ये रेनिन जो है दूध को किस में चेंज कर देगा, दही में, दही में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन। पाया कहाँ जाएगा, पाइलोरिक वाले पार्ट में, जठर ग्रंथि से जो निकलता है जठर रस उसमें मौजूद होता है। यहाँ तक ठीक है। कौन सा एंजाइम, रेनिन।
अब ये रेनिन की करेगा, दूध को कौन चीज कर दिया, दही में चेंज कर दिया, दही में बदल दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद की करता है, ये दूध को दही में बदल देता है। तो बताओ यहाँ से कि दूध का जो व्हाइट वाला रंग होता है, सफेद रंग, वो किसके कारण होता है, किस प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण। और इसका जो देखते हो कि गाय का जो दूध होता है, गाय का दूध, ये दूध को बताने का काम करेगा कौन, रेनिन। उसमें लगता है कट रहा है, नहीं इधर रेनिन दिख रहा, हाँ चल ठीक है, उधर अब ज्यादा नहीं लिखेंगे। गाय का जो दूध होता है, ठीक है, गाय का दूध ये येलो पीला होता है, हल्का सा पीला कलर करेगा गाय का ज्यादातर, ठीक है, हल्का सा पीला दिखता है, किस प्रोटीन के कारण, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। कैसा दिखेगा, हल्का सा पीला दिखाई देता है। आइए इसमें जो केसीन प्रोटीन जो है ना, केसीन प्रोटीन, ठीक है, हाँ, दूध को कौन सी करेगा, पचाने का काम करेगा कौन, रेनिन। हाँ रेनिन, कौन सा, रेनिन। अब ये जो होता है ना, इसको पचाने का वो चेंज कर देता है। इसमें क्या होता है, जो सफ़ेद जो पाया जा रहा, मतलब सफ़ेद का दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण हो जाएगा, केसीन प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण। रेनिन की करता है ना, इसको जो दूध को जो है उसको की करता है, जो केसीन प्रोटीन है उसको की करता है, कैल्शियम पारा कैसिनेट में क्या चीज़ कर देता है, बदल देता है। तो ये जो केसीन प्रोटीन है, केसीन दूध में जो पाया जाने वाला केसीन प्रोटीन है उसको चेंज कर देगा किसमें, कैल्शियम पारा कैसिनेट, कैसिनेट। याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं पूछेगा। कैल्शियम पारा कैसिनेट। लेकिन ये याद रखना, दूध का रंग सफेद केसीन प्रोटीन के कारण, गाय का दूध पीला रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ये जरूर याद रखना है। और इससे भी ज्यादा जरूरी याद रखना है कि दूध का पचाने का काम रेनिन करेगा। मोस्ट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेनिन। कौन किसको पचाएगा, दूध को। और बाकी ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया, अदर, समझ गई। यहाँ पे देखो, मतलब ये तो लगभग को याद रखना ही है, तो सबको याद रखेगा ही रखेगा। लेकिन अगर ये सब याद रखती हो तो थोड़ा एडवांस बनाता है, औरों से क्या करेगा, अलग करता है, भीड़ से क्या करेगा, अलग करके रखेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही हो गया। ये आता नहीं है, ठीक है, बट इसको रखना क्या है, एक्स्ट्रा में चला जाएगा। अब उसके बाद समझो, ये जठर, बताओ जठर ग्रंथि में जो रेनिन हो रहा है वो किसका पाचन करेगा, दूध। किस में चेंज कर देगा, दही में चेंज कर देगा, मतलब पचाने का वो काम करता है, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद इसमें जो एक पेप्सिन पाया जाने वाला है, प्रोटीन, कौन, पेप्सिन। दलहनी फसल जो होता है जैसे सोयाबीन ये सब, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोटीन वो उसमें प्रोटीन ही पाया जाएगा। गेहूं में कौन सा, ग्लूटामीन प्रोटीन, ठीक है। तो जो भी प्रोटीन पाया जा रहा है, खाना वगैरह जो हम ग्लूटामीन, अरे बंद करके चालू करो उसको, फिर से बंद करके चालू करो ना, हाँ ठीक है। यहाँ देखो, उसमें जो ग्लूटामीन, जो भी अनाज वगैरह जो है उसमें प्रोटीन जो पाया जा रहा है, भर तो गया, कहाँ लिखे, यहाँ पे देखो, ये प्रोटीन भोजन में जो भी कौन सी रहेगा, प्रोटीन। ये प्रोटीन को पचाने का काम करेगा कौन, पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को कौन सी करेगा, पचाने का काम करेगा। और प्रोटीन जो होता है ना वो काफ़ी जटिल पदार्थ है, ये एक बार में पचने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको की होता है ना, कई प्रोसेस में लगाया जाता है, ठीक है। चालू तो है, चालू तो है, हाँ, काटा तो है, ये ऊपर उठा, चालू तो है वो। यहाँ देखो, ये प्रोटीन किसका, प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन। अब सुनो, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोटीन को ना चेंज करके पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को बदल देगा किस में, पेप्टोन में। देखो ये लास्टली कब जाके मिलना चाहिए, इसको अमीनो अम्ल में बदलना चाहिए, किस में, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, तब वो पूर्ण पाचन हो गया, ठीक है। क्या हुआ, अमीनो अम्ल में। लेकिन अभी ये चेंज हुआ है किस में, पेप्टोन में। अभी इसमें और प्रोसेस लगेगा, ठीक है, तब जाके वो लास्टली चेंज होगा किस में, अमीनो एसिड में, यानी अमीनो अम्ल में। क्या होगा, यहाँ तक सही है। बताओ, पाइलोरिक अमाशय का कौन सा भाग है, तीसरा। फंडिक कौन सा भाग है, दूसरा। पहला भाग कौन है, कार्डियक। कार्डियक नाम क्यों पड़ा, कार्डियोलॉजी उसका हृदय के जस्ट नीचे होता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया क्या चीज, कार्डियक। कार्डियक यहाँ पाया क्या जाएगा, HCl। HCl बनाने का काम कौन करता है, जठर ग्रंथि। सेफ जोन है क्या चीज, जठर ग्रंथि, सीधा सीधा
हाँ, जठर ग्रंथि। अगर और अंदर जाना है तो उसमें बोलना पड़ेगा भित्ति कोशिका। कोशिका भित्ति नहीं, भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका। अब देखो भित्ति कोशिका बनाने का काम क्या करेगा? HCl। यहाँ गलती हो सकता है, क्या चीज? श्लेष्म कोशिका तो चलो म्यूकोसा ठीक है, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन कि ई बनाएगा HCl की भित्ति कोशिका बनाएगा HCl, गड़बड़ हो सकता ना। देखो मुख्य कोशिका यहाँ पे नाम रखें, क्या चीज? मुख्य कोशिका, और यहाँ भित्ति कोशिका। तो HCl जो श्लेष्म कोशिका जो था, श्लेष्म म्यूकोसा की जो परत यहाँ पे था, ठीक है, अगर ये नहीं रहता, अगर यहाँ पे भित्ति कोशिका ये जो है ना, सॉरी भित्ति कोशिका नहीं, श्लेष्म झिल्ली जो यहाँ पे म्यूकोसा की जो परत है, अगर सपोज करो नहीं रहता, ठीक है, तो HCl तो यहाँ रहता ही, तो HCl नुकसान किसको पहुंचाता? अमाशय की दीवार को, यानी अमाशय की भित्ति को। अमाशय की किसको? भित्ति को। HCl नुकसान किसको पहुंचाता? अमाशय की भित्ति को। तो भित्ति से याद ऐसे करके याद कर सकती हो कि भित्ति कोशिका बनाएगा किसको? HCl। यहाँ तक ठीक है। अब लेकिन रहता ही यहाँ पे म्यूकोसा की परत, याद करने के लिए वो बताए। बताओ अगर भी यहाँ पे श्लेष्म कोशिका नहीं रहता, यह मतलब कि म्यूकोसा की परत नहीं रहता, तो HCl नुकसान पहुंचाता किसको? भित्ति को, यानी भित्ति कोशिका बनाने का काम करेगा कौन? HCl। याद करने के लिए बताए। अब बताओ एगो बच गया ये मुख्य कोशिका, तो इसका निर्माण कौन कर, इससे जो है स्रावित कौन सी होगा? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसको? दूध को दही में चेंज करेगा, हाँ, और इससे जो सफेद रंग जो होता है वो किसके कारण? कैसीन प्रोटीन। और येलोइश रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। हाँ, दूध में जो पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन है उसको चेंज करेगा किसमें? कैल्शियम पारा कैसिनेट। कैल्शियम पारा कैसिनेट, कैल्शियम पारा कैसिनेट। यहाँ तक सही है? और फिर से रिपीट करें, कैल्शियम पारा कैसिनेट, कैसिनेट में चेंज करता है। इसलिए देखती हो छोटा छोटा जो यहाँ पे जो देखती हो, मतलब छोटा सा जो बच्चा रहता है, छोटा छोटा, ये कुछ लिखे हैं, छोटा जो बच्चा रहता है, ठीक है, छोटा जो ज़्यादा मात्रा में दूध वगैरह का सेवन करता हो, खाना वगैरह नहीं, मतलब दूध का सेवन करता हो, वो दूध गया उसके पेट में, ठीक है, और हद से उसको तो पता ही नहीं चलता कि कितना पिए ना पिए। अगर वहाँ पे पीने वाला रहता है जो पकड़ के पीता है, ठीक है, ऐसे लगा तो दिन भर लगाए एकदम पूरा मस्ती से, एकदम पूरा पी रहा। और कभी कभी जब ज़्यादा हो जाता, पेट में भर गया, अब कोई उसको जब गोद लेता है ऐसे करके, कभी उसका पेट अगर दबाया, पट से फेंक देता तुरंत एकदम। सही है? हाँ, तो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आ गया, सही है, ये रेनिन जो है ना उसको किस में चेंज कर दिया है? दही में बदल दिया, तुरंत एकदम कर देता है। यहाँ पे मिला और उसको कौन सी कर देता है? कन्वर्ट कर दिया तुरंत। यहाँ तक सही नहीं? ये देखती हो ऐसे बाहर फेंक देता है। हाँ, कोई मत खाना है उसको। यहाँ देखो, देखो अब सुनो, ऐसे अगर सिंपली, अगर ऐसे हलन हो तो ऐसे, अगर सिंपली दूध को दही में बदलने का जो जीवाणु आता है, उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। लेकिन यहाँ पे कौन काम कर दे रहा है? रेनिन। यहाँ पे मत बोलना कि लैक्टोबैसिलस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु होगा थोड़ी है, ठीक है, कौन सा? रेनिन। और प्रोटीन को जो है पचाने का काम पेप्सिन। लेकिन वो पूर्ण पचाएगा नहीं, केवल और केवल वो पेप्टोन में बदला है, हल्का सा काम किया है तोड़ने का। ये तोड़ने का सपोज करो उसको थोड़ा सा सरल अणु बांटा है, ठीक है, कौन? पेप्सिन। देखो याद ऐसे कर सकती हो। हाँ बोलो, कौन सा? ये कुछ नहीं है, छोड़ दो अभी। कहाँ कुछ होता नहीं? यहाँ देखो कौन? अभी सब कुछ नहीं, अभी यहाँ देखो, बाद में वो सब देखना, वो सब तो लोग खुदे पारोगी। अब देखो इसको याद कैसे करना। देखो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज? अमाशय। अमाशय या तो बोल सकते हैं पेट, अमाशय या तो क्या चीज? पेट। हाँ, एब्डोमेन, बायोलॉजिकल नाम उसका क्या है? एब्डोमेन। अब देखो ये पेट हो गया। अब सुनो, इसमें जो पाया जाने वाला है, देखो पासे पेट, पासे पाइलोरिक। देखो फिर से समझो, पासे पेट हो गया, पासे पाइलोरिक हो गया, पाइलोरिक हो गया, और पासे पेप्सिन हो गया, पासे, अरे रुक तो जाओ, पासे पेप्सिन, पासे पेप्सिन हो गया, और पासे प्रोटीन हो गया, और पासे पेप्टोन हो गया। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पूरा लाइन याद रखना, पी 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 पी, बस नहीं हो गया। देखो पासे पेट, पासे पाइलोरिक, पासे पेप्सिन, पासे प्रोटीन, पासे पेप्टोन। अभी आओ याद रख लो इसी में, पासे पेप्टाइड, पासे पेप्टाइड, बस लास्ट। ये पेप्टाइड बाद में चलेगा, अभी नहीं, लेकिन रखना याद। यहाँ तक सही है? अब
हाँ यहाँ तक ठीक है ना, मिटा दे, सबको मिटा देते, पूरा मिटा देते, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। चलो देखो ये हो गया। यहाँ पे देखो इसी भाग को ना देखो, यहाँ पे जो ये ग्रंथिनुमा संरचना है इसको क्या बोलेंगे, इस संरचना को जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ठीक है। और इससे निकलेगा क्या चीज, जठर रस, जठर रस निकलेगा। और इसमें जो जठर ग्रंथि जो होता है कितना कोशिका, 3 कोशिका, 3 कोशिका। पहला श्लेष्म, श्लेष्म हो गया, दूसरा मुख्य, तीसरा भित्ति कोशिका। श्लेष्म कोशिका से म्यूकोसा की, म्यूकस, म्यूकस, म्यूकोसा, म्यूकोसा बोलो ना सीधा सीधा, म्यूकोस बनाने का काम करेगा। और ये रेनिन पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन, पेप्सिन। और ये HCl, ठीक है। अब सुनो, ये क्या करेगा, आमाशय की दीवारों की सुरक्षा करेगा, ठीक है। अच्छा ये रेनिन जो था, हाँ दूध का पाचन करेगा, दूध का पाचन मतलब दूध को कन्वर्ट कर देगा दही में। फिर से तुम लिख रही हो कॉपी में, यहाँ देखो, दूध का पाचन करेगा, दूध को चेंज कर देगा किसमें, दही में, दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा इसमें और बताओ, इसमें जो है इसका सफेद रंग, इसका सफेद रंग किसके कारण, केसिन, केसिन प्रोटीन के कारण। अच्छा इसको जो है रेनिन, इसको डाइजेस्ट करके किस में चेंज करेगा, कैल्शियम, कैल्शियम पाराकैसिनेट, कैल्शियम पाराकैसिनेट नहीं हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ठीक है, उसके बाद पेप्सिन देखो, पेप्सिन प्रोटीन को, प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। अब प्रोटीन इसमें चेंज किसको करेगा, पेप्टोन में बदलेगा, ठीक है। इसको याद करने के लिए बताए, पासे पेट, पासे पाइलोरी, पासे पेप्सिन, पासे प्रोटीन, पासे पेप्टोन, और फिर पासे पेप्टाइड, पेप्टाइड। और पेप्टाइड ही जाके चेंज होगा फिर किस में, अमीनो अम्ल में। अब वहां जा लास्टली तुमको मिल पाएगा प्रोटीन, ठीक है। ये बहुत जटिल होता है, ये प्रोटीन का पाचन बहुत जटिल होता है, बहुत कठिन से पचता है ये, ठीक है। हाँ क्या, अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, उसमें भी प्रोटीन होता है, एलोइलिस भाग जो होता है ना वो एल्बुमिन प्रोटीन। कौन बनाया होगा, नहीं मतलब हेन का ही रहता है, बट उसमें ना नीडल वगैरह जो है उसमें जल्दी जल्दी इस तरह से मतलब किया जाता है प्रोडक्शन, वो अलग ही रहता है वहाँ पे, मशीन से थोड़ी बनाया जाएगा। यहाँ पे देखो, अरे इसको ना स्पेशल स्पेशल खाने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। इसको, इस अंडे को, वाइट वाला जो इधर हम लोग खाते हैं, अरे नॉर्मल रहता है यहाँ पे, इससे नहीं, एक तो जो गाँव वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं, यहाँ पे समझो। हाँ यहाँ तक सही है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, फिर से नोटंकी कर रही है, तुम बताओ दूध में कौन सा प्रोटीन, हो गया। चलो देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब देखो, अच्छा बताओ यहाँ जो, सुनो, यहाँ पे जो भोजन रहा होगा इसका पूर्ण पाचन हुआ है, नहीं, ये पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है, लिखल रहता है, फिर भी ना पता चलता है। खाली दांत निकालने का हो ना तो सबसे एकदम आगे। देखो ये भोजन हो गया, ये पूर्ण पाचन यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ले की तरह यहाँ पे संरचना बन जाता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, छोटी आंत में जाएगा। ये जो था ना, ये संरचना जो देख रही हो, ये क्या है, छोटी आंत है, छोटी आंत, ऐसे ये छोटी आंत है, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे समझना आप, ये जो भोजन होता है ना, यहाँ पे जो हल्का सा डाइजेस्ट हुआ है, क्या थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ होगा, इस यहाँ पे जो है भोजन किस रूप में ले लेता है, काइम का, याद रखना है, किस रूप में ले लेगा, काइम। मतलब यहाँ जो भी भोजन पचा होगा ना, उस रूप को बोलेंगे क्या चीज, काइम। क्या चीज, काइम। यहाँ पे जो भी रोटी वगैरह कुछ भी आया, यहाँ उसका नाम ले लिए, यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेगा।
लेकिन यहाँ जो होगा ना, इसके बाद जो आगे बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भोजन किस रूप में चेंज हो जाएगा? काइम। मतलब यहाँ वाले भोजन को बोलेंगे काइम। कुछ भी खाओ, यहाँ पे आया उसको काइम बोलना पड़ेगा। क्या चीज? काइम। काइम, काइम। ठीक है, ये याद रखना। ये काइम का रूप कहाँ पे ले लेगा? अमाशय में। छोटी आंत में प्रवेश करेगा क्या चीज? काइम। भोजन जो है वो काइम के रूप में आगे की ओर बढ़ेगा। यहाँ तक ठीक है? इसमें आने चालू करेगा। किसमें? छोटी आंत। मतलब इस सबको मिटा देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ देखते हैं, अगला पॉइंट है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो लंबाई लगभग कितना होता है? 7.5 मीटर। काफी लंबा होता है, सही है ना? कितना? 7.5 मीटर के आसपास। नली के समान होता है, जैसे ओइसोफेगस था उसी प्रकार ये भी। ठीक है, और ये जो होता है शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी जो होता है, किसमें? शाकाहारी में, उसमें जो होता है और इसका लंबा ज़्यादा होता है। शाकाहारी जंतु जो होता है उसमें जो होता है फूड पाइप नहीं, मतलब कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, वो और कौन-सी होता है? काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, किसमें? शाकाहारी जंतुओं में। और मांसाहारी जंतुओं में क्या होता है? थोड़ा सा कम शेप का होता है। क्या चीज़? कम। उसका सर्वाहारी में थोड़ा मीडियम साइज का रहेगा, और क्या? ठीक है, शाकाहारी में सबसे ज़्यादा, मांसाहारी में सबसे कम, और सर्वाहारी में मीडियम साइज करेगा, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। ठीक है, आगे देखो, ये सबको मिटाते हैं। अब ये जो होता है छोटी आंत, इसकी लंबाई कितना? 7.5। नली के समान रहेगा, पतला नली के समान संरचना इसका हो जाएगा। किसका? छोटी आंत का। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो होता है, बताओ, यहाँ पे जो भोजन आगे की ओर बढ़ रहा है, ये इसमें किस रूप में जाएगा? काइम के रूप में। और ये जो छोटी आंत होता है ना, वो टोटल 3 भागों में बटा होता है। 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। पहला कौन था? ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। उसके बाद दूसरा जेजुनम। हाँ, उसके बाद इलियम। तीसरा में कौन है? इलियम। क्या चीज? इलियम। ठीक है, अब यहाँ देखो, अभी मैथ का नहीं समझूंगा। ड्यूडेनम हो गया, उसके बाद जेजुनम और इलियम। और ये जो छोटी आंत जो है ना, इसका एक नाम और है। ठीक है, एक नाम इसका और क्या है? क्षुदांत्र ऐसे करके। हाँ, इसका नाम है। किसका? ये छोटी आंत का। ठीक है, अब देखो, ये जो होता है ना, इसका यहाँ जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम जो है ना, इसको एक नाम और क्या बोल सकते हैं? पक्वाशय। पक्वाशय। इसका एक नाम और है ग्रहणी। क्या चीज? ग्रहणी। यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, देखो, यहाँ पे हो गया ग्रसनी और यहाँ पे हो गया ग्रहणी। क्या चीज? ग्रहणी। ठीक है, कहेगा कि ग्रहणी जो है एक भाग है। किसका? छोटी आंत का। किसका? छोटी आंत का। छोटी आंत का टोटल कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 तरह का। कितना? 3 तरह। 3 पार्ट होता है। तीनों का नाम ये हो गया। एक हो गया ड्यूडेनम, एक हो गया एक ड्यूडेनम हो गया, एक जेजुनम हो गया और एक इलियम हो गया। इलियम रहेगा लास्टली भाग, ड्यूडेनम रहेगा पहला और जेजुनम रहेगा दूसरा और इलियम रहेगा तीसरा वाला पार्ट। यहाँ तक ठीक है? अब उसके बाद समझो, यहाँ पे जो ये जो छोटी आंत होता है, अब सुनो, यहाँ पे जो होता है ना, एक संरचना और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। क्या चीज? अग्नाशय। अग्नाशय यही पाया जाता है। अग्नाशय। क्या चीज? अग्नाशय। और यहाँ पे सुनो, अच्छा, यहाँ पे जो भोजन आ रहा होगा उसका प्रकृति कैसा होगा जो बताओ? क्या इसका प्रकृति कैसा होगा? नहीं, HCl मिला है तो इसका प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। इसका प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय कहने का मतलब खट्टा टाइप का। ठीक है, यहाँ पे जो काइम आ रहा है ना, उसका प्रकृति कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये छोटी आंत जो है, कौन सा? छोटी आंत। ठीक है, यहाँ पे जो भी पाचन होगा ना, उसके लिए चाहिए यहाँ पे भोजन अम्लीय नहीं चाहिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भोजन जो भी आएगा वहाँ उसको रहना चाहिए कैसा? क्षारीय जो भी है, बट अम्लीय वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अगर अम्लीय रह गया तो यहाँ पे तो म्यूकोसा की परत है, लेकिन इसमें म्यूकोसा की परत नहीं है।
यहाँ तक ठीक है। तो म्यूकोसा की परत जब नहीं है तो यहाँ HCl वाला अगर भोजन यहाँ पे अगर प्रवेश कर गया तो इसकी दीवार, छोटी आंत की दीवार जो है उसको खदड़ के एकदम पतला पतला छिद्र छिद्र बना देगा, ठीक है, तो नुकसान कर जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है, मतलब पहला भाग, किसका पहला भाग? छोटी आंत का पहला भाग, छोटी आंत का पहला भाग, ठीक है। ड्यूडेनम जो होता है यहाँ पे दो तरह का ये हार्मोन पाया जाता है, स्रावित करता है। कितना तरह का? दो तरह का। कितना तरह का हार्मोन स्रावित करेगा? दो तरह। एक पहला कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टो, पेज मत पलटो, कोलेसिस्टोकाइनिन नहीं लिखा है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और एक और हार्मोन छोड़ता है जिसको सिक्रेटिन बोलते हैं। क्या चीज? सिक्रेटिन। तू लोग नहीं याद हो रहा? छोड़ दो। हाँ, नहीं याद नाम हो रहा है तो छोड़ दो। यहाँ तक ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जठर ग्रंथि है, परीक्षा में आएगा बना दोगी। यहाँ पे जठर ग्रंथि है, ये रेनिन पेप्सिन, यहाँ तक समझ में आएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो भोजन यहाँ पे जो अमाशय में है वो काइम का रूप ले लिया, ठीक है। तो यहाँ जो भोजन यहाँ पे जो छोटी आंत है इसको तो चाहिए कैसा भोजन? अम्लीय नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे से तो अम्लीय आ रहा ना, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम वाले पार्ट के पास ही पहले भोजन आएगा, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम जो की करता है ना, यहाँ पे जब आने लगता है तो ये परेशान, यहाँ पे तो जहाँ अम्लीय भोजन आ गया तो छोटी आंत को नुकसान करेगा, हमको दिक्कत करेगा, पूरे छोटी आंत को एकदम गड़बड़ कर देगा, नाश कर देगा, एकदम छिद्र छिद्र बना देगा, ठीक है। तो अब की करेगा ये? कहेगा कोई अच्छा इंतजाम हम करते हैं, ठीक है, ताकि इससे कोई निजात पाया जाए। क्या चीज़? यहाँ पे ड्यूडेनम वाला पार्ट जो भी है, ठीक है, यहाँ पे ये निजात पाने के लिए क्या करेगा? एक यकृत के पास कॉल करता है। किसके पास? यकृत के पास, मतलब लीवर के पास। हाँ, यकृत के पास। यकृत जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे यकृत। क्या चीज? यकृत। यकृत जो होता है ना इस संरचना में पाया जाता है। यहाँ पे देखो, फिर वो इस शेप में शंक्वाकार ऐसे करके शेप में पाया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे साइड में होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास कौन सी करेगा? ये कॉल करेगा। कौन करेगा? ड्यूडेनम। किसके पास? कॉल। तो अब सुनो ना, यहाँ पे अब ये जो किया ना, तो अब इसके बाद क्या करता है? चलो ठीक है, इसके उपाय के लिए ना हम तुमको बताते हैं, इसका कुछ उपाय हम बताते हैं। हम यहाँ से जो है पीत रस हम बना देते हैं। क्या चीज़? पीत रस। कौन बना रहा? लीवर। पीत रस बना देते हैं, और पीत रस बना करके हम पिताशय के यहाँ छोड़ देते हैं। किसके यहाँ? पिताशय के। पिताशय देखो, जैसे हम लोग पढ़े जलाशय, पिताशय, उसी के जैसा मिलता जुलता वर्ड लग रहा। हाँ, जलाशय मतलब क्या चीज़? बहुत सारा जल हो, और बहुत सारा जल हो। उसी प्रकार पिताशय मतलब जहाँ बहुत सारा पीत हो, मतलब कि पीत बनाने का काम, इसका बहुत सारा काम है। ये जो लीवर है ना, लीवर जो है मतलब यकृत, उसका क्या है? बहुत ज़्यादा काम है, शरीर में बहुत ज़्यादा ही वर्क है। ये एक प्रकार की ग्रंथि भी है। कौन? लीवर। लीवर कौन सी है? ग्रंथि है, ठीक है। तो ये ग्रंथि वाला चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे की काम करेगा? ये पीत बनाने का काम करता है, पीत, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये नीचे पाया जाता है। क्या चीज़? पित्ताशय। पीत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइल। वाइल, वाइल। और यहाँ पे जो है ये जमा रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैडर। क्या चीज़? ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। क्या चीज़? गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। पित्ताशय में जमा क्या रहेगा? पित्त। बनाने का काम करेगा कौन? लीवर। लीवर, वो इसमें जमा कर दिया, ठीक है। और जमा करने के बाद क्या करता है? यहाँ किस बात जो कॉल किया ना, ठीक है, तो यहाँ से ये बना दिया, और बनाने के बाद यहाँ से ये छोड़ देता है। किस में? छोटी आंत में मिला दिया। यहाँ डक्ट रहता है, नली। क्या रहेगा? डक्ट, एक पतली सी नली रहता है, यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे ही भोजन आने लगता है ना, तुरंत ही करता है कॉल, और कॉल किया तो तुरंत यकृत यहाँ पे तो बना के दे दिया, इसके पास जमा रहेगा, ठीक है। ये बना करके जमा नहीं रखता है, इसको दे देता है, और इसमें जमा रहेगा। और जमा रहेगा जब यहाँ पे भोजन है, उसमें कौन सी कर देगा? मिला दिया। और मिलाने के बाद इसका जो प्रकृति जो होता है ना पित्त का, ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। इसका जो pH मान की बात करो तो 7.5 से लगभग 8.5 के आसपास होता है, ठीक है। 7.5 से 8.5 के आसपास। किसका? पित्त का, ठीक है। वाइल, यहाँ तक ठीक है। और इसमें जो होता है 2 रंग का वर्णक पाया जाता है, ठीक है, पिगमेंट पाया जाता है। जो पहला है क्या चीज? बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। क्या चीज? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और एक ठो कौन? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और एक ठो बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन।
बिलीरुबिन जो है ना, ये सॉरी बिलीवर्डिन जो है, यहाँ पे जो इसका कलर हल्का हल्का ग्रीन टाइप का रहता है, हरा हरा रंग में, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का रहेगा हल्का सा। फिगर में हम लोग देखेंगे आराम से। कभी ऐसे फिगर देख रही हो इधर? नहीं, उधर रंगा हुआ फिगर नहीं, यहाँ पे कलरफुल फिगर है, कोई बनाया ही नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट बना के रखा है, कलरफुल है ही नहीं है कोई। अच्छा छोड़ो, यहाँ पे देखो, ये जो होता है ये यहाँ पे देख रही हो, ये फिगर में कभी देखोगे ना तो ये ग्रीन ग्रीन कलर के पार्ट के दर्शाएगा। हम तो काला काला कर दिए, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर पार्ट दर्शाएगा, ठीक है। वो किस, चलो ठीक है इतना ही तक।